हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संजय क्लासेस में। एंड बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की काफी अच्छी सीरीज चल रही है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो शायद आपको अच्छा लगा हो, बट अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले 7 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम या कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कमीशन। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे व्हाट इज पार्टनर्स कमीशन। बच्चों देखो, फिर घूम फिर कर बात आ जाती है कि जैसे एबीसी पार्टनर है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर एबीसी पार्टनर्स हैं तो जब ये पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, जब ये क्या बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि डीड में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को मेंशन किया जाए, सो दैट फ्यूचर में कभी भी किसी भी पॉइंट पर डिस्प्यूट ना आए। तो अब इन्होंने डीड में लिख दिया कि पार्टनर को कमीशन मिलेगी। पार्टनर्स को क्या मिलेगी? कमीशन। हो सकता है तीनों पार्टनर को कमीशन मिले, हो सकता है किसी एक को मिले। जैसे कि ए ने मान लो कैपिटल कम लगाई है, लेकिन ए क्या कर रहा है, बिजनेस को दिन रात चलाने में ज्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, म्यूचुअली कॉपरेट करते हैं पार्टनर्स को। बी और सी के पास इतना टाइम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जब डीड बनाई गई है तो डीड में ये लिख दिया गया कि ए को कमीशन भी मिलेगी, क्योंकि ए बिजनेस में एक ऑपरेटिंग पार्टनर है और वो हमारे से ज्यादा टाइम दे रहा है और वो क्या कर रहा है, बिजनेस को उठाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बच्चों? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलनी है ना, वो सब चीज पार्टनर्स खुद ही डिसाइड करते हैं बच्चों। मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते। तो जब इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई तो पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन कर दी कि ए को कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो एक बात सब बच्चे ध्यान रखना, अगर डीड अलाउ कर रही है तो पार्टनर विल गेट द कमीशन। एंड इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बेटा एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगी। ये बात मैं ऑलरेडी आपको 10 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब सर कमीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक पार्टनर को एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन देने के लिए हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कमीशन। ओके सर? यस सर। अब मैंने ये आपके सामने पहले लिख दिया है कि थोड़ी सी डेफिनेशन। पार्टनर्स की कमीशन एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। सर व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अगर प्रॉफिट है तो देंगे, वरना नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। इट्स कैलकुलेशन। अब बात यह है, सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखो कि बात यह है कि पार्टनर्स को कमीशन निकलेगी कैसे। अब जैसे कि मान लो हम 3 पार्टनर है, सभी बच्चे मेरी तरफ देखो, एबीसी पार्टनर्स हैं। तो एबीसी अब डिसाइड हुआ कि ए को कमीशन मिलेगी। डिसाइड क्या हुआ? ए को कमीशन। बेटा आपको समझ आ रहा है? हाँ जी अदिति, ठीक है। तो अब डिसाइड हुआ कि ए को कमीशन मिलेगी। क्या डिसाइड हुआ? ए को कमीशन मिलेगी। अब क्या है सर, कमीशन किस पर मिलेगी? चलो ये तो डिसाइड होगा कि ए को कमीशन मिले, तो कमीशन किस चीज पर मिलेगी? बेटा कमीशन के लिए हमेशा क्वेश्चन में लिंक दिया होगा। कमीशन के लिए हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होगा? लिंक। सर लिंक क्या होता है? बच्चों देखो मैं आपको समझाता हूँ लिंक। अब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप 2020 वाले बच्चे हो। लिंक का मतलब होता है आपको किसी चीज पर ले जाना। जैसे मैंने भी आप लोगों को अभी हमने ग्रुप बनाया हुआ है, हमने आपको जूम ऐप का लिंक शेयर करा तो तुरंत आप क्या करें, उस ऐप में आए। मैं कभी आपको व्हाट्सएप की वीडियो भेजता हूं कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप देख लेना। तो जैसे ही बच्चों मैंने वो लिंक ग्रुप में डाला तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको उस लिंक पर क्लिक करना होता है और आपको वहां पहुंचा देता है। तो एक तरीके का एड्रेस है। तो जब बच्चों ए को कमीशन मिलेगी तो वो जो कमीशन है वो किस चीज पर मिलेगी? ए की कमीशन कैसे निकलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो बच्चों ए की कमीशन के लिए क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कोई ना कोई लिंक देगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या क्या लिंक दे सकता है, मैंने सारा काम पहले ही कर रखा है। बोर्ड पे देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है, सही बच्चे ध्यान से समझो। बोर्ड पे देखो क्या आपको दिख रहा है। हाँ जी सर दिख तो रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ए को जो कमीशन मिल सकती है बच्चों, ए को कमीशन मिल सकती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर ए की जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ बच्चों बताओ? ए की जो कमीशन है फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है एज कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ?
क्वेश्चन ने जो लिंक दिया सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और यहाँ पर मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मान लो कि नेट प्रॉफिट है 1 लाख का। तो अब इस क्वेश्चन ने जो लिंक दिया है, पहली बार में क्वेश्चन ने लिंक दिया कि ए की जो कमीशन है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है। तो बेटा एज कमीशन बराबर क्या हो जाएगी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितने का है, 1 लाख का। तो 1 लाख का 10% आ जाएगा 10,000 रुपए। समझ आ गया बच्चों बताओ। तो यहां पर हम लिख देंगे एज कैपिटल और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। सर ये क्या आप बच्चों वाली बातें समझा रहे, बेटा चाहे बच्चों वाली हो, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, सारे बच्चे थोड़ी इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने में आपकी तरह, तो इसलिए हमें सारी बातें समझानी होती है। ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा लिंक, क्वेश्चन सेकंड बात क्या बोल सकता है, एज कमीशन। देखो कितने बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। पहले मैं आपको मौका दूंगा, आप मुझे बताना एंड फिर बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। एज कमीशन, देखो इस बार लिंक क्या दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बताइए इसका क्या मतलब है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत बढ़िया बच्चे हो। बच्चों ए को जो कमीशन मिलेगी ना, इस बार क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि नेट प्रॉफिट पे मत देना, पहले नेट प्रॉफिट में से क्या घटा लेना, पार्टनर्स की सैलरी। पहले नेट प्रॉफिट में से क्या घटा लेना, पार्टनर्स की सैलरी। चाहे उसमें ए की, बी की, सी की, साफ साफ लिखा बी सैलरी, तो पहले नेट प्रॉफिट में से बी की सैलरी घटा लेना और जो बचेगा, जो क्या होगा बेटा, बचेगा, उस वाले प्रॉफिट पर क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। अब मैं जैसे कि दूसरा एग्जांपल बनाऊं तो मैं यहां पर बोलूं कि नेट प्रॉफिट मेरा उतने का ही है, 1 लाख का ही है, और क्वेश्चन में बी की सैलरी गिवन है, बी इज कैपिटल, और मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि बी की सैलरी है 60,000 रुपए की, मान लो। तो बताइए सभी बच्चे, अब जो ए को कमीशन मिलेगा, ए इज कैपिटल करके जो कमीशन आएगा ए के हिस्से में, वो बताओ। देखो कैसे नहीं निकलेगा इस वाले क्वेश्चन में, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो ए की जो कमीशन होगी वो क्या होगी, 1 लाख में से पहले हम नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी, बी की सैलरी माइनस कर देंगे और फिर उसका कितना निकालेंगे, 10/100। समझ आया कुछ या नहीं आया, बोलो बेटा, जवाब दो, बोला बेटा, समझ लो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 40,000 का कितने परसेंट आ जाएगा, 10/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 4,000। कितने आ जाएगा, 4,000। ठीक है बच्चों। तो चलो जी सर, ये सिंपल था। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिंक देखते हैं हम। थर्ड लिंक कैसा है, एज कमीशन इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये बहुत अच्छा है। इस बार क्वेश्चन ने लिंक किस पर दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट पर। ए की जो कमीशन है वो क्या है बच्चों बताओ, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले मैं आपको याद हो व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, मुझे बताओ। अगर मैं यहां पर लिखूं तो जो सारा सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो बेटा हाँ है ना, यस सर। जो ये सारा सब करने के बाद जो बचेगा, बातें मत करो बस, जो ये सारा सब करने के बाद जो बचेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, मैं खुद ही अपना एग्जाम्पल बना बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख का। अब यहां पर सारी की सारी एप्रोप्रिएशन डाल दो, एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो, सैलरी डाल दो, या जो जो है जनरल रिजर्व सब कुछ माइनस कर दो। मान लेते हैं ये 50,000 माइनस हो गया है, ठीक है, चलो इसको 60,000 बोल देते हैं। अब जो बचा है ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। कुछ समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को या नहीं आ रहा, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा बच्चों बताओ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 लाख में से अगर हम 60,000 घटाए थे तो मेरा वर्किंग नोट में डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए की जो कमीशन है इज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो बताओ सारे बच्चे, यहां पर जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो 1 लाख में से हम क्या घटा देंगे, पहले 60,000, तो कितना बच जाएगा 40,000, और फिर हम निकालेंगे ए की कमीशन, और ए की कमीशन कितनी आ जाएगी, 40,000 का 10%, कितने हजार, 4,000। समझ आ गया। और फिर इसको हम साथ के साथ यहां पर लिख देंगे एज कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन 4,000, और जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, 36,000।
कुछ समझ आया आप लोगों को नहीं बच्चा? तो बेसिकली जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उन इंफॉर्मेशन के आधार पर वी हैव टू कैलकुलेट द कमीशन ऑफ पार्टनर्स। हम आंख बंद करके अपने हिसाब से प्रॉफिट्स पे कमीशन है। सर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, यार कैसी कैसी बात करते हो, तो उल्टी सीधी बात मत किया करो। मतलब क्वेश्चन कुछ तो बताएगा ना कमीशन किस चीज पर निकलनी है, तो उसके आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा, और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो गलत है, वो कोई ना कोई टाइपिंग एरर है। और गलत में तो आप कुछ भी एजम्पशन लेकर सोल्व कर सकते हो। आप गलत में एजम्पशन ले सकते हो कि जो है भैया ए का जो प्रॉफिट कमीशन है वो 10% है नेट प्रॉफिट का, या आप नोट दे देना कि ए मैंने मान लिया है कि जो ए की कमीशन है वो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है, तो वो हर केस में आपका सही माना जाए। ठीक है बच्चों, समझ आया कुछ या नहीं आया? अब लास्ट एक और है हमारे पास कि क्वेश्चन ने बोल दिया ए की जो कमीशन है वो 10% ऑफ सेल। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें यही वाली बात तो लिखी थी कि ए की कमीशन कितने परसेंट है, 10%। तो यहाँ पर सेल गिवन होगी, ध्यान से समझो, यहाँ पर सेल गिवन होगी और सेल से आपको कमीशन मिल जाएगी, सिंपल। तो ए की कमीशन बराबर आ जाएगी 10% ऑफ सेल। मान लेते हैं सेल 1 लाख रुपए की है, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के लिंक्स आपको क्वेश्चन दे सकता है, जिसके थ्रू हम लोगों ने कमीशन समझी। सर कमीशन की जर्नल एंट्री बताओ। अब बच्चों हर एक एप्रोप्रिएशन की बार बार जर्नल एंट्रीज पूछोगे तो अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। बताइए क्या निकलेगी, क्या बनेगी कि कमीशन की जर्नल एंट्री? सिंपली एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री आती है ना आपको, तो पहले कमीशन को डेबिट कर दो और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन को डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और फिर इस कमीशन को ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 2 एंट्री होगी। ठीक है बच्चों, अब एंट्री से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से नोटिंग कर लीजिए, और फिर मैं कमीशन की 1-2 बातें और समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पर है या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर, ये वाली बात भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जल्दी से नोटिंग कर लीजिए। देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको 4 लिंक समझाए कि पार्टनर्स की कमीशन कैसे निकल सकती है। अब जो हमारे पास आगे की बात करें तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके की भी इंफॉर्मेशन देता है जिससे पार्टनर्स की कमीशन निकलती है। लाइक क्वेश्चन बोल सकता है कि जो है एज कमीशन इज, ए की जो कमीशन है इज 10%। ए की जो कमीशन है वो क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस बार क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि ए की जो कमीशन है वो 10% है, और किसका 10% है? नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों अब यहां पर कैसे निकलेगी ए की कमीशन? तो बच्चों ए की जो कमीशन होगी वो निकलेगी इस तरीके से। सभी बच्चे यहां समझेंगे बेटा, मजाक में नहीं लेना है, समझो। तो ये देखो मैंने आपको 11th में भी समझाया था, अगर बिफोर चार्जिंग वर्ड लिखा हो तो आपको कुछ करना ही नहीं होता है। जो नेट प्रॉफिट है उसका सिंपली 10% कर दो, उस नेट प्रॉफिट का सिंपली क्या कर दो? 10%। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझो, कि ए को जो कमीशन चाहिए वो उस प्रॉफिट पर कमीशन चाहिए जिसमें से उसकी कमीशन माइनस नहीं हुई हो। तो यही तो वो प्रॉफिट है जिसमें से उसकी कमीशन माइनस नहीं हुई है। तो इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा 10,000 निकाल दो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन लिंक देता है, सही बच्चे ध्यान से समझना बच्चों। अब क्वेश्चन अगर जैसे मैनेजर कमीशन पढ़ा था ना 11th में, ऐसे ही कुछ है। क्वेश्चन बोल रहा है एज कमीशन इज ऑफ, एज कमीशन इज 10%, ए की कमीशन 10% है ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस बारी ये बात बोल दी है, ए की जो कमीशन है वो 10% है, लेकिन नेट प्रॉफिट का, कौन से नेट प्रॉफिट का? जिसमें से ये कमीशन माइनस हो रखी हो। अब मुझे बताओ, ये बात तो थोड़ी अजीब सी लग रही है या नहीं लग रही बच्चों? बताओ। मतलब ए की कमीशन निकालनी भी है, ए की कमीशन निकालनी भी है और उस प्रॉफिट पर निकालनी है
ए की कमीशन निकालनी भी है और उस प्रॉफिट पे निकालनी है जिसमें से उसकी कमीशन ऑलरेडी माइनस हो रखी हो। समझ आया नहीं आया? मतलब तो थोड़ा सा एक बात दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ए की जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन, उसका 10% है। ये है हमारे पास तरीका, यानी कि ए की जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन इंटू 10%। अब अगर आप इसको सोल्व करो तो बताओ सारे बच्चे, आप इसे सोल्व करके निकाल सकते हो। वैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, बातें नहीं, तो बच्चों देखो क्या आएगा, इसको 1/10 कर लेते हैं। तो 10 ऑफ एज कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन। ठीक है, ये इधर उठकर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा। तो 11 ऑफ एज कमीशन बराबर क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो यानी कि ए की जो कमीशन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 11। समझ आया कुछ है या नहीं आया बच्चों? ए की जो कमीशन होगी वो क्या हो जाएगी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 11। यानी कि मैं इसको डायरेक्टली समझाऊं तो यहां पर जो ए की कमीशन निकलेगी वो उस नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई, ध्यान से समझना बच्चों, बताओ 10% था ना, वो डिवाइड बाय क्या था, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, रेट में हम वो प्लस कर देते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट इंटू 10/110 हो गया है। तो सॉल्यूशन करके आया नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 11। देखो, जिसको मैंने 11th में लॉजिकली नहीं समझाया था उसको मैंने यहां पर अभी बस बन ही गया ये बातों में, वरना मैं इसका कभी लॉजिक समझाता नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो, बस वो ऑटोमेटिकली बन गया। इधर देखो, यहां पर जो ए की कमीशन है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए की कमीशन उस कमीशन पर निकलेगी जिसमें से ए की कमीशन ऑलरेडी माइनस हो रखी हो, यानी कि ए की कमीशन अपने ऊपर ही बेस्ड है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन वाइज बात करूं तो ए की कमीशन बराबर क्या होगा, नेट प्रॉफिट माइनस एज कमीशन इंटू में 10%, सिंपल। तो ए की कमीशन मैंने इसको काट दिया 10/100 को, तो ये 10 ऑफ एज कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट माइनस है, इसको उठा के इधर लाया तो 11 ऑफ एज कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट। तो ए की कमीशन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 11, ये तब था नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 11 तब जब हमारी रेट 10% है। आपको इसके लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं समझना लॉजिक, छोड़ो, आपको सीधा कैलकुलेशन करनी है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एज कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में आप क्या करोगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देना जो मैंने आपको 11th में सिखाया था। तो यहां पर ए की कमीशन कैसे निकलेगी, जो भी नेट प्रॉफिट होगा इनटू जो रेट है वो रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस बात से कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों को। तो नेट प्रॉफिट इंटू में 10/110। समझ आ गया बच्चों? बोलो यार, देखो बिफोर में कुछ करना नहीं होता, तो बिफोर में सीधा 10/100 कर दो और आफ्टर में 10/110। सर अगर रेट 5% हुई तो, सर अगर रेट कितने परसेंट हुई, 5%, तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है यार। बिफोर चार्जिंग वाले में 5/100 आ जाएगा और आफ्टर चार्जिंग वाले में क्या आ जाएगा, बताओ सारे बच्चे, नेट प्रॉफिट इंटू 5/105। समझ आ गया? तो बच्चों इसके बाहर कोई लिंक नहीं देगा, सुन लो, छह तरीके के लिंक बता दिए, इन 6 तरीके के लिंक से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन कोई और भी लिंक दे देगा तो हम पढ़े लिखे हैं भाई, क्वेश्चन जैसा कहेगा और हम वैसे ही कर देंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर्स कमीशन। आई होप यू एंजॉय द कंटेंट। बोलो हाँ या ना बच्चों? आई होप आप लोगों को कंटेंट मजा आया आप लोगों को कंटेंट करने में, बोलो हाँ या ना? तो आई होप दिस वाज द बेस्ट कंटेंट एंड आप लोगों ने कंटेंट हमारा एंजॉय करा, ठीक है बच्चों? और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक और लेकर आ रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम नए टॉपिक पर जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दीज आर द बेस बच्चों, ये बहुत हथियार हैं, ये
आगे आने वाले हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, डिविजिबल प्रॉफिट्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो मैंने अच्छे से समझा दिया, अब आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ लेना। एंड जैसे ये बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं, आप इनका देख सकते हो, इनके मुझे व्यूज मिलते रहते हैं, इनके मैं डाउट साथ के साथ लेता रहता हूँ। इस तरीके से आप भी चाहो तो हमारी क्लासेस ले सकते हो। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू वेरी मच।